प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहन को हमारी तरफ से जय मसीह की। तो आइए हम सुबह की प्रार्थना में चलते हैं। पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये सुंदर समय दिया है। महान सामर्थ्य परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा और आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर, बीते समय में आपने हमें संभाला है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और आज की सुंदर सुबह के लिए और आने वाले दिन के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के हाथों में होता है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता दिन भर हम भी खुदावन तेरे हाथों में रहेंगे। खुदावन जैसे वो बच्चा खुदावन बिन मांगे सब कुछ पाल लेता है पिता, हम भी विश्वास करते कि आज हम भी बिन मांगे प्रभु तुझसे पाल लेंगे। खुदावन जितने लोग अपने सिरों को झुकाए खड़े हैं खुदावन तेरे हाजूर आए हैं, खुदावन तुझे बलिदान दे रहे हैं। धन्यवाद का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन पिता परमेश्वर, मिल के शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन तेरे पिता परमेश्वर। बीते समय प्रभु जी जो अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर, जो दया हुई, जो कृपा हुई, उसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। तेरी भलाइयों को हम याद करते हैं खुदावन कि तू कितना भला परमेश्वर है। खुदावन पिता परमेश्वर, आज के वचन के प्रकाश को हम मांगते हैं खुदावन, जो दिन भर प्रभु हमें संभाले तेरा वचन। रोज की रोटी आज पिता हमें देना खुदा, इस रोज की रोटी के द्वारा हम शरीर भी तृप्त रहे और पिता परमेश्वर आत्मिक भी तृप्त रहे। पिता परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी पाक पवित्र हजूरी इन वचनों में आए पिता, ताकि वचनों को हम समझने के लिए पिता अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का जोर ना लगाएं, बल्कि पिता तेरी आत्मा के द्वारा इस वचन को हम पढ़ने पाए। विश्वास करती हूँ खुदा कि आज के वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रभु जी आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है। पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आज का वचन जितने लोग सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं, उनको छुड़ाने का कारण बनेगा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने हमारी विनती को सुना, कबूल किया। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आओ हम वचन की ओर चलते हैं। जैसे व्यवस्था सार की पोथी 6 और उसकी 12 में लिखा, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराए देवतों के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवतों के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं बाइबल में से कि यहोवा परमेश्वर क्या अपने लोगों को क्या कहता है। वो कहता है कि सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझको भूलकर और दूसरे पराए देवताओं के पीछे लगकर आप उनकी सेवा करने लगो। देखो, मैं अपने बलवंत हाथ से तुम्हें कैसे मिस्र से छुड़ा के लाया था। जब तुम फिरौन के मिस्र देश में फिरौन के पास थे, कितना तुम पर अत्याचार होता था, कैसे वो तुमको सताता था, लेकिन मैं फिर भी अपनी प्रजा समझा और तुझको उनके हाथ में से, बलवंत हाथ में से मैं छुड़ा के लाया था। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना। परमेश्वर कहता है कि तू अपने ही यहोवा परमेश्वर का भय मानना है, अपनों ही की सेवा करना है, ताकि वो जो तुमसे, जो माँ बाप दादों से आपके वादा कर चुका है, वो तुमको देने से कभी भी पीछे ना हटे। क्योंकि उसने शपथ खाई है कि मैं कभी तुझे छोड़ूंगा ना, त्यागूंगा ना, धोखा ना दूंगा। जो मैंने आशीष आपके लिए रखी है वो मैं आपको देने पाऊँ। क्योंकि उसने वादा किया है हमारे माँ बाप दादों से, उसने वादा किया है कि मैं जो आपके लिए रखा है वो मैं आपको दूँ। तो मेरे प्रियो, आप कभी भी अपने परमेश्वर को भूल करके आप कभी भी पराए देवताओं के पीछे ना हो लेना। ऐसे करने से हमारा परमेश्वर जो नाराज होता है, वो क्रोध में आता है। उसने लिखा है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ पर भड़के और वह तुझे इस पृथ्वी से नष्ट कर डाले। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के पीछे चलना, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं वह हम उसको लेने पाएँ और हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर सकें। हालेलुया।
प्रभु इन वचन के द्वारा प्रिय भाई बहनों को आपको आशीष और बरकत दे। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता का। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस पावर ऑफ वर्ड के लिए, आज के इस शक्तिशाली वचन के लिए प्रभु जी जो आपने दिया। आपने कहा मैं तुझे जो दासत्व के नगर से तुम्हें छुड़ा लाया हूँ, मैं तेरे दुखों को खत्म करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे मान सम्मान दूंगा। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने परमेश्वर यहोवा को प्रथम स्थान देना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पहला स्थान है जो वो प्रभु ये यहोवा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है उसमें छुड़ाऊंगा, मैं उसे आजाद करूंगा, मैं उसे किसी दुख जब विपत्ति में नहीं रहने दूंगा। प्रिय भाई बहनों, आज अपने मनों में ये कहिए कि प्रभु जो तू है हमारे जीवन में, सदा वो ही तू हमारे जीवन में रहेगा। हम तुझे ही प्रथम स्थान अपने जीवन में देते रहेंगे। तो मेरा पिता परमेश्वर आप सभी को कहता है मत डरो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए पिता परमेश्वर खुदावन इनके जीवन के पिता परमेश्वर हालातों को देखिए खुदावन। जितने लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, कर्जे के नीचे है प्रभु, दबे हुए बोझ के नीचे खुदावन, तेरा वचन कहता है ए परिचम करने वाले बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। पिता ये प्रभु वही लोग है जो इजरायली लोग थे खुदा, जो दबे हुए थे मिस्र में। प्रभु जी आपने मिस्र देश से उनको निकाला। प्रभु ये भी प्रभु मिस्र देश में अपनी बीमारी और दुख और तकलीफों दुखों में, ये मिस्र है इनके देश में। प्रभु जी इन्हें मिस्र देश से निकालिए प्रभु जी, दया कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए इनके ऊपर पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, ये छूटने पाए पिता परमेश्वर, ये दासवत के घर से छूटने पाए प्रभु जी, ये आजादी पाए पिता परमेश्वर, ये खुशहाल हो जाए प्रभु परमेश्वर खुदावन, तेरे नाम में ये ऊंचे किए जाएं, तेरे नाम में ये ब्लेस किए जाएं, तेरे नाम में प्रभु जी इनके कर्जे बीमारियां दुख तकलीफें चली जाए खुदा विश्वास जा। पिता परमेश्वर विश्वास करती हूँ कि आज की जो सुबह है खुदावन, आज का वचन है खुदा, दिन भर इन्हें संभालेगा, मजबूत करेगा कि यहोवा हमारे संग, हमें घटी नहीं होगी, वो हमारे सदा संग रहता है प्रभु, वो दिलेरी इनके अंदर सदा बनी रहेगी। मेरा विश्वास है खुदा, और जो ये मांग रहे प्रभु जी मेरा विश्वास है कि आपने इनको दे दिया है खुदा, क्योंकि आपने कहा मांगने से ही मिलता है। प्रभु जी आपने इन्हें दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आपके नाम को देती हूँ, सारा इज्जत सारा जलाल आपके नाम को देती हूँ, मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से। सब बोलिए आमेन आमेन। प्रिय भाई बहनों आप सब ब्लेस है। इसी तरह शाम की प्रार्थना में सुनना, दोपहर को लाइव आने वाले तो लाइव को भी जरूर सुनना है। अगर आप हमारी सेवकाई चर्च का हिस्सा बनना चाहते हो, दान देना चाहते हो, इस नंबर पर जरूर दान दीजिए। प्रभु आपको आशीष ब्लेस करे। सबको जय मसीह।